गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने देखा था कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, जिसमें मैंने बताया था आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन बंगाल की, फिर बॉम्बे की और फिर मद्रास की। आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये बनी। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो आपकी नेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, ये कैसे बनी, कब बनी और क्यों बनी। ध्यान रखिएगा, जो इसका फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1885 में और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो दिसंबर 1885 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और कहाँ पे हुआ था तो ध्यान रखिएगा, कॉलेज का नाम गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। और ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है कहाँ पे? बॉम्बे में। ध्यान रखिएगा, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कौन से प्लेस पे हुआ। तो कौन से प्लेस पे हुआ? बॉम्बे पे। और कब हुआ? 1885 में। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी और आगे जाके आपने देखा होगा कि इनका इंडियन नेशनल मूवमेंट में काफी बड़ा योगदान है। काफी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी पर सबसे इंपॉर्टेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन आता है, ये बनाई किसने थी? ध्यान रखिएगा, ये बनाई थी रिटायर्ड A.O. ह्यूम ने और रिटायर्ड IAS थे ये। ठीक है, उस टाइम पीरियड पे हम इंडियन सिविल सर्वेंट बोलते थे। रिटायर्ड ICS थे आपके A.O. ह्यूम। तो ये बनाई थी A.O. ह्यूम ने। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्लियर? इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर? उमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर? तो WC बनर्जी इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन थी क्या और काम क्या करती थी। अगर मैं बात करूं इस ऑर्गेनाइजेशन की तो बनाई गई थी 1885 में, पहली मीटिंग हुई बॉम्बे में। इसके बाद ये हर साल दिसंबर के महीने में मिलती थी, जिसको हम बोलते थे कांग्रेस के सेशन। जैसे कुछ सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, अब आगे जाके देखेंगे। जैसे 1907 सूरत सेशन, जिसमें कि कांग्रेस दो पार्ट में टूट गई थी। 1916 लखनऊ सेशन, ठीक है। फिर आपका लाहौर सेशन। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको करना क्या है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनमें कौन कौन से प्रेसिडेंट बनाए गए थे। अब ये जो पहली मीटिंग हुई थी, ध्यान रखिएगा, ये 72 लोगों ने अटेंड करी थी। अगर क्वेश्चन आपका आता है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली मीटिंग थी वो 72 लोगों ने अटेंड करी थी। कौन से कॉलेज में? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि बॉम्बे में लोकेटेड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इससे एक थ्योरी जुड़ी है जिसका नाम है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। इससे एक थ्योरी जुड़ी है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग इस थ्योरी को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। ये जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी थी, क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि बताइए सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किस चीज से एसोसिएट है। तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किस चीज से एसोसिएट है? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ये थ्योरी थी किसकी? तो आपका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक की। हम पढ़ेंगे आगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में डिटेल में, पर ये जो थ्योरी थी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, ये आपकी थी बाल गंगाधर तिलक की। और ये थी क्या? ध्यान रखिएगा, अब हुआ क्या, इस टाइम पीरियड पे ब्रिटिशर्स से काफी ज्यादा नाराज थे लोग। ठीक है, अब क्या हुआ, ऐसा माना जाता है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के अंडर कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाई किसने? वो खुद ब्रिटिशर्स ने ही बनाई। देखिए बनाई किसने? A.O. ह्यूम ने बनाई है। ये थे कौन? ब्रिटिश रेसिडेंट ही थे। और कौन थे? रिटायर्ड ICS। तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ये कहती है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये खुद ब्रिटिशर्स द्वारा ही क्रिएट करी गई थी। अब देखिए सेफ्टी वॉल्व हुआ क्या? प्रेशर रिलीज करने के लिए। देखिए प्रेशर काफी ज्यादा हो गया कुकर में, तो हुआ क्या? प्रेशर रिलीज करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ताकि ये पता चल सके कि ये लोग चाहते क्या है, जो इंडियंस है वो चाहते क्या है, ये पता करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। तो इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा लिंक करना लोगों को किससे? गवर्नमेंट से। आपने देखा होगा 1857 वॉर, जिसको बोला था रिवोल्ट ऑफ 1857 या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि कहीं दोबारा से 1857 जैसा रिवोल्ट इंडिया में ना हो जाए, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई कि हाँ ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपना काम कीजिए। क्लियर? और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास क्या भेजिए? पेटिशन भेजिए। हम देखेंगे कि क्या इसमें हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। क्लियर? तो काफी इंपॉर्टेंट आपकी ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अब
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसके कुछ फेस चले थे, ध्यान रखिएगा। ये इसके जो लोग थे 72 लोग या फिर आगे जाके जो भी लोग जुड़े, ये सारे के सारे अपने अच्छे अच्छे प्रोफेशन में थे। कोई अच्छा लॉयर था, कोई अच्छा टीचर था, तो सब अपने अपने प्रोफेशन में थे। कोई भी ऐसे पॉलिटिशियन नहीं था। अगर आपने आज देखा हो तो ये जो पॉलिटिशियन होता है, जो आपके पॉलिटिशियन है वो सिर्फ पॉलिटिशियन ही है, पर इस टाइम पीरियड पे ये जो लोग थे ये अपने अच्छे अच्छे क्या थे, बिजनेस में थे, कोई लॉयर थे, तो मेनली जो इसमें थे वो लॉयर्स थे। सिर्फ साल में एक बार मिलते थे, दिसंबर के महीने में बस, क्लियर। और इंडिया में कुछ नहीं होता था, क्लियर। कब मिलेंगे? दिसंबर के महीने में मिलेंगे, जिसको बोला जाएगा सेशन, दैट्स इट। आगे जाके आप देखेंगे जब होम रूल लीग बना और महात्मा गांधी इसमें जुड़े तो ये एक फुल फ्लैश्ड ऑर्गेनाइजेशन बन गई, फुल फ्लैश्ड पॉलिटिकल पार्टी बन गई, क्लियर। चलिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा 1990 में फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पास हुई थी, कादम्बिनी गांगुली, इसको क्या करती है, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या करती है, यहाँ पे स्पीच देती है, यहाँ पे वो स्पीच देती है, ठीक है, एड्रेस करती है, यहाँ पे वो स्पीच देती है या फिर बोला जाए एड्रेस करती है, क्लियर। इसके अलावा अगर बात करूं मैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो फेस आए थे। जो सबसे पहला फेस है उसको बोलते हैं मॉडरेट फेस, क्लियर। और मॉडरेट फेस में क्या था और इसमें कौन कौन से लोग थे, इसमें ध्यान रखिएगा, लोग क्या करते थे ये आपको जानने की जरूरत है। सबसे पहला फेस है आपका सबसे पहला फेस है जो कि चला 1885 से लेके 1905 तक। 1905 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसको कहा जाता है मॉडरेट फेस या मॉडरेट एरा। मॉडरेट फेस 1885 से लेके 1905 तक। इसमें जो लोग थे कौन कौन थे, जैसे WC बनर्जी, जैसे फिरोज शाह मेहता, जैसे दादा भाई नारोजी, ये लोग थे। और ये क्या करते थे, सिर्फ गवर्नमेंट को अपीस करते थे, या फिर बोला जाए इनकी पॉलिसी का नाम था 3P पॉलिसी, क्लियर। कौन कौन से 3P है, पहला प्रोटेस्ट, क्लियर, पेटिशन एंड प्रेयर, पेटिशन एंड प्रेयर। सबसे पहले काम क्या है इनका, सबसे पहला काम है कि भाई प्रेयर करो, इनको पेटिशन भेजो, और नहीं हो रहा कुछ तो प्रोटेस्ट करो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। इसको क्या बोलते थे, 3P। आगे जाके आप देखेंगे एक एरा आया जिसका नाम था एक्सट्रीमिस्ट, क्लियर, या फिर बोला जाए मॉडरेट्स के बाद आप क्या है, एक्सट्रीमिस्ट। आपने सुना होगा गरम दल नरम दल, कौन कौन थे इसमें, लाल बाल पाल, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्रपाल। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज आप ध्यान रखिएगा बस मॉडरेट एरा के बारे में। मॉडरेट एरा स्टार्ट हुआ था आपका 1885 से लेके 1905 तक। मेन लोग थे WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता एंड दादा भाई नारोजी। अब बनी कब थी, तो ध्यान रखिएगा 1885 से लेके 1905। और इनकी जो तरीका था काम करने का उसको बोलते हैं 3P। 3P मतलब प्रोटेस्ट, पेटिशन एंड प्रेयर। तो ये आपकी 3P याद रखिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।